हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है करंट अफेयर की इस ईयर एंड सीरीज में, जिसमें हम 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर एक एक क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हमने आपका सबसे पसंदीदा और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को सिलेक्ट किया है, जिसको हम आज ट्रिक से कवर कराने वाले हैं। 140 के लगभग इसमें बुक्स है, ऑथर्स है, जिनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ फनी ट्रिक्स, जिससे आप आसानी से रिलेट कर लेंगे बुक को उसके ऑथर के साथ और बिना दिमाग पर जोर डाले आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। जनवरी से दिसंबर अभी तक के जितने भी बुक्स लॉन्च हो चुकी है उन सबको मैं एक जगह पर लेकर आई हूँ। स्पीडी वाली नई जो आपकी मैगजीन आई है उसी से मैं आपको कवर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर आपके एग्जाम में भी करंट अफेयर आने वाला है तो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत आसानी से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा यहाँ से। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपकी लेटेस्ट स्पीडी की बुक में जो बुक्स है उनको मैं कवर कराऊंगी। पहली बुक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इनके ऑथर का नाम है M.K. रंजीत सिंह। ठीक है जी, कैसे याद रखेंगे? देखो, वर्ल्ड में जितने भी मैमल्स है ना, मैमल्स जितने भी है वर्ल्ड में, जितने भी मैमल्स है, उन पर कौन सा ऐसा जानवर है जो उन सबको जीत सकता है ना। यानी उन सबको जीत ले, जितने भी मैमल्स आए और इस जानवर से भिड़ जाए तो वो सब पर जीत लेगा, है ना, सबको जीत लेगा, कोई भी उसको हरा नहीं सकता। तो जीत लेगा कौन सा ऐसा जानवर है भैया? सिंह यानी शेर, है ना। सिंह यानी शेर क्या करेगा? सबको जीत लेगा। कोई सा भी मैमल इसके सामने आ जाओ सबको जीत लेगा। कौन? रंजीत सिंह। ठीक है, शेर। किसने लिखी है? जीत सिंह से रंजीत सिंह बन जाएगा। जीत सिंह से कौन बन जाएगा? रंजीत सिंह। मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के मैमल्स पर जीत हासिल कर लेगा कौन? सिंह। तो रंजीत सिंह याद हुआ। आगे देखो, कुछ भी नोट डाउन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस देखते रहो, ध्यान आपका होना चाहिए, बस उसी में याद होगा। नेक्स्ट है खाकी में स्थिति प्रज्ञ। ये लिखी है अनिल रतूड़ी ने। क्या नाम है इनका? अनिल रतूड़ी। देखो, खाकी में स्थित प्रज्ञ, तो कैसे याद रखेंगे भाई? खाकी से एक ही बात याद आती है, खाकी वाले यानी पुलिस वाले। ठीक है, अब पुलिस वाले यानी जो खाकी पहनते हैं, खाकी वाले कह लो। तो खाकी वाले जब भी किसी को पीटते हैं तो कितना पीटते हैं भैया? उसके शरीर पर नील पड़ जाते हैं ना। नील पड़ना मतलब बुरी तरीके से पीटना, शरीर नीला हो जाना। तो उनके शरीर पर नील पड़ जाते हैं, इस तरीके से उनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, है ना, पूरा तोड़ के रख देते हैं। इतनी पिटाई करते हैं कि पूरा तोड़ के रख देते हैं, शरीर पर नील पड़ जाते हैं। तो नील से बनेगा अनिल और तोड़ने से बनेगा रतूड़ी। ठीक है, तोड़ी रतूड़ी, इतना तोड़ी कि नील पड़ गए, तो अनिल रतूड़ी। ठीक है, खाकी वाले ने इतना तोड़ी कि नील पड़ गई, तो तूड़ी से रतूड़ी, अनिल रतूड़ी। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोल ऑफ द गिर। ठीक है, कोल ऑफ द गिर, ये किस ऑथर की है? परिमल नाथ बानी। किसकी है भैया? परिमल नाथ बानी। कैसे याद रखेंगे? देखो, अब एक परी नाम की लड़की है। ठीक है, एक परी नाम की लड़की है, इसको ऐसे ही लिखो जैसे परी लिखा जाएगा। ठीक है, एक परी नाम की लड़की थी, तो भाई वो कहीं जा रही थी, ये है परी। ठीक है, अब ये रास्ते में कहीं जा रही है, तो चलते चलते रास्ते में क्या आ गया? कुछ मल पड़ा हुआ था, है ना, मल पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ी हुई थी, कुछ मल पड़ा हुआ था। जैसे ये इसको पार करने लगी तो परी क्या हो गई? मल के ऊपर गिर पड़ी, है ना। क्या हुई? गिर पड़ी। परी मल के ऊपर, ये क्या है? मल है, मल के ऊपर गिर पड़ी। तो जैसे ही गिरी, उसने क्या किया? अपने घर कॉल करी कि भैया मैं यहाँ पर गिरी हुई हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा, आ जाओ एक बार मुझे उठा दो, है ना। मदद मांगी फोन करके, क्या करके? कॉल करके। तो परी नाम की लड़की थी, मल के ऊपर गिर पड़ी, तो क्या बन गया? परिमल। और परिमल के ऊपर गिरते ही, परिमल के ऊपर गिरते ही उसने क्या किया? कॉल किया, है ना, कि मैं गिर गई। कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर। कौन? परिमल। ठीक है, परिमल के ऊपर गिर पड़ी और उसने फिर कॉल करके बताया कि मैं यहाँ पर गिरी पड़ी हूँ, मुझे उठा दो। अगला है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। भैया भारत के जितने भी महान क्रांतिकारी हुए उन सब में भीम जितना साहस था, या भीम जितने वो क्या थे?
साहसी थे, ठीक है, तभी तो वे क्रांतिकारी बने। भैया जितने भी भारत के 75 महान क्रांतिकारी हैं सब किसके जैसे थे? भीम के जैसे। भीम के जैसे क्या थे? बलवान थे। तो बड़ा आसान है, क्रांतिकारी वही बनेगा जिसमें भीम जैसा बलवान होगा जो, तो आसान है याद रखना, रिलेट हो गया। अगला है इंडिया @100, के.वी. सुब्रमण्यम। के.वी. सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया के लिए जो 100 नंबर है ना, ये बहुत ही क्या है? शुभ है ना, ये बहुत ही क्या है? शुभ है। शुभ या शुभ कह लो, है ना, शुभ कह लो या शुभ कह लो, बात एक सी ही लग रही है। तो इंडिया @100 यानी इंडिया के लिए जो 100 नंबर है ना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है ना, तो शुभ से सुब्रमण्यम। अगला है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स यानी चट्टाने और बैरियर्स तोड़ दिए, है ना, ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। तो देखो भाई, कहीं पर कोई युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो सेना ने क्या किया? उस क्षेत्र में बैरियर लगा दिए, इस तरीके से बैरिगेटिंग कर दी भैया, बैरियर्स लगा दिए। बैरियर्स लगा दिए किसने? सेना ने, ठीक है। सेना ने क्या लगा दिए? बैरियर्स लगा दिए, रोक्स लगा दी कि भाई कोई इसको पार ना करे। अब भैया आप हो विद्रोही, तो आप क्या सेना के सामने दिन में पार कर लोगे उसको? सबके सामने नहीं ना, आप इसे गुप्त तरीके से तोड़ोगे, है ना। बैरियर को ब्रेक कैसे करोगे? आप इन रोक्स को या इन बैरियर्स को कब ब्रेक करोगे? गुप्त तरीके से, ताकि सेना देख ना पाए, है ना। सेन गुप्त, सेना देख ना पाए, सेना से छुपकर, यानी सेना से छुपते हुए गुप्त तरीके से आप क्या तोड़ोगे? रोक्स और बैरियर्स को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। सो ब्रेकिंग रोक्स एंड बैरियर्स किस समय पर? सेना से छुपते हुए, सेन गुप्त, सेन गुप्त, गुप्त तरीके से तोड़ोगे आप रोक्स और बैरियर्स को, याद हो गया ना, तो सेन गुप्त। नेक्स्ट है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये पुस्तक लिखी है, इसके ऑथर है अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी, ठीक है, शांभवी चौधरी। अब भैया बिहार जो है बहुत ही शोक में है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि गांधी जी को अब वापस लाना संभव नहीं है ना, गांधी जी के जैसा। अब भैया नीतीश कुमार को गांधी जी बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, गांधी जी जैसे नीतीश कुमार नहीं हो सकते। तो इसीलिए बिहार क्या है? शोक में है। बिहार शोक में है कि नीतीश कुमार गांधी जैसे नहीं हो सकते, ये संभव ही नहीं है। तो शोक से अशोक और संभव से शांभवी चौधरी, ठीक है। याद हुई ना ये स्टोरी बहुत अच्छे से, एकदम आप ऑप्शन में देखते ही पहचान लोगे बड़ी आसानी से। अगला देखते हैं बिना देरी किए, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ इसके ऑथर है। देखो आप सभी को याद होगा, कारगिल वॉर में जो भारतीय सेना थी उसने ना पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे भैया। इतना बुरी तरीके से हराया था कारगिल वॉर में कि पाकिस्तानी सारे जाके माँ की गोद में बैठ गए थे, है ना, माँ की गोद में बैठ गए थे, अपने अप्पा की गोद में जाकर के बैठ गए थे, डर के मारे कि भैया हिंदुस्तानी फौज तो बड़ी तगड़ी है। तो कारगिल वॉर में क्या हुआ? जो भी आतंकवादी थे वो जाकर के माँ की गोद में बैठ गए थे, अपने अप्पा की गोद में बैठ गए थे। तो मगोद बसप्पा, है ना, माँ की गोद और अप्पा से बसप्पा, ठीक है, याद हो जाएगा। कारगिल वॉर में क्या हुआ था भैया? क्या निष्कर्ष निकला कि सारे आतंकवादी जाके माँ की गोद में बैठ गए, अपने अप्पा की गोद में छुप गए। तो मगोद बसप्पा, याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, भूल लेने वाले, इस बात की तो गारंटी मेरी है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला, बस आप ध्यान से देखते हुए चलो। अगला है द बुक ऑफ करप्शन। ये किसने लिखी दोस्तों? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। द बुक ऑफ करेक्शन में किसने लिखी? कौन है इसके ऑथर? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी ही है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखो। द बुक ऑफ करप्शन, भैया करप्शन के बारे ऊपर बुक लिखी है तो जाहिर सी बात है इसमें सत्य सारी चीजें लिखी हुई होगी, है ना, सत्य लिखी होगी। तो कैलाश सत्यार्थी और दलाई लामा, अपने आप ही इनका नाम इनके साथ आएगा तो दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये किसने लिखी? पीयूष पांडे ने। किसने लिखी? पीयूष पांडे। इसको आप थोड़ा सा देखो, इस वर्ड को ब्रेक करो, मनोज वाजपेयी। मनोज मतलब जब मन में पूरी मौज हो जाए, है ना, मन की पूरी मौज हो जाए, यानी कोई खुशी की बात हुई है तभी तो मनोज, यानी मन की मौज हुई आपकी।
तो मनोज यानी जब मन की मौज होगी उस समय पर कौन सा पेय पदार्थ पियोगे आप, है ना, कौन से पेय पदार्थ पियोगे? तो जाहिर सी बात है भैया सब क्या पीना पसंद करेंगे? अमृत। अमृत यानी पीयूष, है ना, अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। तो मनोज होगी यानी मौज होगी तो आप कौन सा पदार्थ पिएंगे? तो पेय से वाजपेयी, कौन सा पेय पदार्थ पियोगे? तो पीयूष पियोगे, अमृत पियोगे। अब भैया सबके लिए अमृत का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए क्या हो सकता है? रम हो सकती है, विस्की हो सकती है, देसी ठर्रा हो सकता है। चलो अगला देखो, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसने लिखी है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। आपने ये वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा, बाला बाला शैतान का साला, बाला बाला, सुना है? तो सबसे ज्यादा पावर उस मूवी में किसके पास दिखाई गई थी? किस पावर विद इन किस में थी? बाला में थी भैया। बाला ने सबको नचा दिया था, है ना। बाला बाला सॉन्ग याद है अक्षय कुमार वाली मूवी का, बाला बाला। तो पावर किसके अंदर है? सारी बाला के अंदर है। तो पावर विद इन बाला, बस इतना कर लो, आगे पूरा नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगला है एड फाइंड्स ए होम, एंड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट इसकी ऑथर है। देखो भैया आलिया भट्ट अभी तक होमलेस थी, अब भैया उसकी शादी हो गई है रणवीर कपूर से हुई है ना, रणवीर कपूर से अब उसकी शादी हो गई है, तो उसको क्या मिल गया है? उसका घर मिल गया है। शी फाइंड्स ए होम, कौन? आलिया भट्ट। शी फाइंड्स ए होम क्योंकि उसकी अब शादी हो गई, उसको उसका घर मिल गया है। सो फाइंड्स ए होम किसकी पुस्तक है? आलिया भट्ट की। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बुक है? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, यानी आरबीआई के वॉल के ऊपर से फ्लाई करना, उड़ना। ठीक है, अब इस बुक के ऑथर है अल्पना किलावाला। देखो भैया आज के टाइम में ना आरबीआई में इतनी सुरक्षा हो गई है कि आरबीआई की जो वॉल है, दीवारें हैं, मान लीजिए ये बैंक है आरबीआई, इसके चारों ओर जो वॉल्स है ना, दीवारें हैं, ये बिल्कुल किले वाली है। जैसे किले में होती थी ना मोटी मोटी बड़ी बड़ी, है ना, तो किले वाली दीवारें हैं। तो किले वाली यानी किला वाला दीवार बनाया गया है। आरबीआई की वॉल कैसी है? किला वाला है, किला वाली है ना। जैसे किले में मोटी मोटी होती थी, तोड़े से ना टूटे, ऐसी आरबीआई की वॉल बनाई गई है ताकि कोई फ्लाई ऑन करके ना अंदर आ जाए, उड़ करके अंदर ना आ जाए। तो ऐसी मोटी मोटी किले वाली दीवारें बनाई गई है। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा भैया, 100%। अगर ऐसे भी याद ना हुआ तो फिर तो कोई तरीका ही नहीं होगा, है ना। आगे देखो, आई हैव ए स्ट्रीट्स ए कुटई क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी है? रविचंद्रन अश्विन। आई हैव ए स्ट्रीट, अगर आपकी कोई क्रिकेट स्टोरी पूछे और तो आप क्या कहेंगे, है ना। अगर मान के चलो कोई भी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है तो वो क्या बताता है अपनी स्टोरी कि भैया हम बचपन में हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं थे, हमारे पास प्लेग्राउंड भी नहीं होता था, पिच नहीं थी, तो हम स्ट्रीट्स में खेलते थे, गलियों में खेलते थे, है ना। हमारे पास सिर्फ गलियां होती थी, स्ट्रीट्स होती थी। तो क्या बोला उसने अपनी क्रिकेट की स्टोरी में? आई हैव ए स्ट्रीट, मेरे पास सड़क थी खेलने के लिए। और सड़क पर कब खेलता था वो क्रिकेटर? भैया जब या तो एकदम सूरज निकलते वक्त, भीड़ कम होती है सुबह के टाइम, या फिर रात को जब चंद्रमा निकल जाए। तो रविचंद्रन, रवि मतलब कि भैया जब सूरज निकले, सूरज को रवि कहते हैं, और चंद्रन मतलब चांद, है ना। या तो जब सूरज निकलता था सुबह सुबह जल्दी जल्दी तब, या फिर जब चंद्रमा निकल जाए रात को चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे, है ना। तो बस उनके पास क्या थी? एक स्ट्रीट थी जिसमें वो या तो क्या नाम, सूरज के रोशनी में या चांद की रोशनी में खेलते थे, है ना। कोई ऐसे लाइट्स वगैरह नहीं होती थी। याद हो गया। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया जब भी आप बिगिनिंग करेंगे किसी भी काम को, आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिगन करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो घर से निकलते वक्त सबसे पहले आप क्या खोलोगे? भैया गेट खोलोगे। गेट खोलोगे तभी तो बिगिनिंग करोगे, घर में बैठे बैठे कौन सी बिगिनिंग कर लोगे। सो आपकी बिगिनिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गेट खोलने पड़ेंगे। तो गेट से बनेगा गेट्स। भैया बिगिनिंग करनी है तो सबसे पहले गेट खोलो, है ना। सो माई बिगिनिंग बिल गेट्स की पुस्तक है। नेक्स्ट है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। देखो कितना मजेदार तरीका है इसको रिलेट करने का। अगर आप अपने ड्रीम्स को
होल्ड करके रखोगे तो ये ना बहुत रिस्की है ना, ये काम बहुत रिस्की है। क्यों है रिस्की? अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करोगे, होल्ड करके रख लोगे, तो ये तो बहुत रिस्की है ना आपके लिए, कोई और थोड़ी पूरे करेगा आपके सपने। तो होल्ड मत करो अपने ड्रीम्स को। क्यों? क्योंकि बहुत रिस्की है। तो रिस्की से बनेगा रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बुक के ऑथर है कल्लोल भट्टाचार्जी। कल्लोल भट्टाचार्जी। देखो भैया, आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जानने के लिए अगर एजेंट से बात करोगे, है ना, जानोगे कि भैया इंडिया की क्या क्या फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन में जाने के लिए ऐसे आप रिलेट करके चलो कि फॉरेन पॉलिसीज अगर आप जानोगे ना, उसका लोग आजकल इतना चार्ज करते हैं, इतना चार्ज करते हैं कि भट्टा बैठ जाएगा भैया। जाने से पहले फॉरेन उसकी सिर्फ पॉलिसी जानने के लिए इतना चार्ज ले लेते हैं कि भट्टा बैठ जाता है। तो भट्टाचार्जी, चार्ज भट्टा, ठीक है, भट्टाचार्जी इतना चार्ज करते हैं कि भट्टा बैठ जाता है सिर्फ फॉरेन पॉलिसी जानने में। नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट। देखो बताओ, अभी तक माइंड पर कोई जोर पड़ा नहीं पड़ा होगा ना, बहुत आसानी से आप बाद में ना एक बार ऐसे हाथ रख के और इसको मेरी आवाज म्यूट करके ना 2x की स्पीड पर फिर चलाना दोबारा, और फिर देखो कैसे आप फटाफट इसको अपने आप बता देते हो। ठीक है, अभी टेस्ट ले लेना अपना। द विनर्स माइंडसेट, ये बुक के ऑथर है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन। अच्छा, अब कोई विनर है और आप उसका माइंडसेट जानना चाहते हो कि भैया इसने कैसे कैसे सफलता प्राप्त की, कैसे ये विनर बना, तो आप शुरुआत कैसे करोगे? भैया आप इंटरव्यू ले रहे हो, एक विनर का माइंडसेट जानना चाहते हो, कैसे कैसे उसने सफलता के लिए क्या क्या काम किए, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछोगे कि भैया आपने जब शुरुआत करी इस गोल को पूरा करने की पर काम किया, तो व्हाट सन, किस सन में, है ना, व्हाट सन, किस सन में आपने शुरुआत करी थी। भैया जो भी विनर बन जाता है उसकी फिर सब हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, भैया किस सन में शुरुआत करी है ना, किस सन में काम करना शुरू किया। जैसे अभी डी कुकेश जी ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है, तो सब बात करेंगे कि भैया शुरुआत कब हुई थी, है ना, इन व्हाट सन, विच की जगह आप कर लो इन व्हाट सन। तो व्हाट सन, भैया कौन से सन में शुरुआत करी, विनर्स का माइंडसेट तभी पता चलेगा। तो व्हाट सन से व्हाट सन, शेन वॉटसन। नेक्स्ट है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ये सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ, ये दोनों इसके ऑथर्स हैं। देखो भैया, इंडिया में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेट कर लो, न्यूक्लियर बॉम्ब है जो इंडिया के, है ना, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिए जाए ना, तो वहां पर उनकी अस्थियां भी नहीं मिलेगी, है ना, उनकी अस्थियां भी बरुआ जाएगी भैया, बरुआ जाएगी, है ना, बरूदा बन जाएगा इस अस्थियों का भी। अगर न्यूक्लियर, इंडिया ने न्यूक्लियर अपना गिरा दिया ना पाकिस्तान के ऊपर, तो उनकी अस्थियों का बरुआ बन जाएगा। तो अस्थि से बनेगा सौम्या अवस्थी, बरुआ से श्रभना बरुआ। नेक्स्ट है आपका हेवनली, पेन सेलेक्ट कर लेते दूसरा ताकि इजिली, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। आप सभी जानते हैं कि भैया गोवा के आसपास कई सारे आइलैंड्स है ना, पानी, समंदर, ये सब चीज़ें गोवा का नाम लेते ही ना एक हॉलीडे वाली फीलिंग आ जाती है कि भैया जैसे बीच हो, है ना, ऐसे आइलैंड हो, उस पे जा रहे हैं, हेवनली वाली फीलिंग आती है, स्वर्ग है बिल्कुल। तो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ठीक है। अब भैया वहाँ के जो पिल्ले हैं ना, पिल्ले, कुत्ते के बच्चे को पिल्ले कहते हैं ना, वहाँ के जो पिल्ले हैं उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हेवन हो, है ना, स्वर्ग में हो वो, क्योंकि सारे पिल्ले जाके बीच पर लेट जाते हैं, गोवा वाले बीच पर, है ना, गोवा वाले बीच पर सारे पिल्ले जाके वहां इकट्ठे होकर लेट जाते हैं और अपना मजे लेते हैं, पूरे हेवनली फील आती है उनको, है ना, जैसे किसी आइलैंड पर लेटे हुए हो, है ना, उनका कोई चार्ज भी नहीं होता। तो रिलेट हुआ हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। अब भैया सारे के सारे पिल्ले जा करके वहां पर गोवा में क्या करते हैं, बीच के किनारे लेट जाते हैं, उनको हेवनली फीलिंग आती है, भैया जैसे स्वर्ग यही है। आगे है द आइडियाज, उनको तो ड्रेस का भी फिक्र नहीं होता कि भाई कौन सी पहननी कौन सी नहीं, कुछ डिसाइड नहीं करना, अपना मजे से लेटते हैं वहीं, जी करा तो नहा लिए, नहीं तो नहीं। द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी के ऑथर है सैम पित्रोदा। कौन है? सैम पित्रोदा, ठीक है। अब इसको रिलेट हम कैसे करेंगे? देखो भैया, जब आप और हम छोटे थे, हमें तो पता नहीं कि भाई हमारी कंट्री जो है वो कैसे स्वतंत्रता मिली, हमने आपने थोड़े ना देखा है।
बस हमने किससे सुना है? अपने माता पिता से सुना है, अपने पिता से, अपने दादा से, है ना, अपने पिता से और दादा से हमने सुना है कि कैसे हमारी कंट्री जो एक है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। तो ये सारे आइडियाज जो हमें अभी के टाइम पर है वो किससे पता चले? भैया हमारे पिता से, हमारे दादा से, है ना। तो सैम पित्रोदा, पिता दा पित्रोदा, पिता दा पित्रोदा, ठीक है, पित्रोदा यानी पित्रोदा से हमें पता चला, हमें आइडिया हुआ कि कैसे कैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। नेक्स्ट है जस्ट ए मशीनरी, है ना, मशीनरी पढ़ लो आप इसको, जस्ट ए मशीनरी। ये लिखी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने। किसने? सुब्बा राव ने। कैसे याद रखेंगे भैया? देखो जो मशीनरी होती है, कई बार बोलते हैं ना कि भाई मशीन थोड़ी हूँ, जो इतना काम लेते हैं मैं मशीन थोड़े ना हूँ, सुबह सुबह काम बताना शुरू कर दिया, है ना। घर वाले कई बार सुबह आंख खुलती नहीं काम पहले बता दिया, है ना। तो क्या बोलते हैं घर वालों को कि भैया सुबह सुबह काम मत बताया करो, मैं मशीनरी थोड़ी हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ कि सुबह सुबह काम बताना शुरू कर दिया। तो सुबह से सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव। मशीनरी कब बनती है? कि भाई सुबह सुबह उठो, चालू कर दो, रात तक काम काम काम, है ना। तो सुब्बा राव। नेक्स्ट है फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर। ये बुक के ऑथर है एस रमन, एस रमन। देखो अब भैया कोई कार के कॉर्नर वाली सीट पर अगर किसी को बिठा दे, कोने में बिल्कुल जहां से कुछ ना दिख रहा हो, फंसा करे बिल्कुल, क्या उसका मन लगेगा? क्या उसका मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भैया मन से रमन, ठीक है। अगर कार की साइड में बिल्कुल कॉर्नर में बिठा दे, उसे कुछ नहीं दिख रहा बाहर का, तो उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा भैया। तो मन कैसे लग जाएगा? रमन, रमन, ठीक है, मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है द कॉन्स्पिरेसी, द कॉन्स्पिरेसी। ये कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी कहते हैं षड्यंत्र को, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी किसको कहते हैं? षड्यंत्र को कहते हैं। ये किसने लिखी बुक? गोटबाया राजपक्षे ने, गोटबाया राजपक्षे ने, ठीक है। अब भैया कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र। अब जो गोटियां खेलते हैं, गोटियां, है ना, कंचे या जो भी गेम में गोटियां होती है, लूडो हो गया, है ना, उसमें क्या करते हैं? सब षड्यंत्र करते हैं कि भाई आया कुछ नंबर, बता दिया कुछ, ठीक है। तो जो भी गोट बाया है, तो आप गोटियां पढ़ लो, है ना। गोटियां से खेलते हैं तो उसमें क्या होता है? षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी। सो द कॉन्स्पिरेसी गोट बाया, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेलोइंग द सन, स्वेलोइंग द सन। ये बुक लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वर ने, लक्ष्मी मुर्देश्वर। आपने देखा होगा अगर कोई इंसान पानी में डूब के मर जाए, मुर्दा हो जाए, तो वो क्या होता है? थोड़ी देर बाद स्वेलो होने लगता है, फूलने लगता है उसका शरीर, है ना। उस मुर्दे का शरीर क्या होता है? फूलने लगता है। तो मुर्दे क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं, फूल जाते हैं। तो स्वेलोइंग द सन, मुर्देश्वर। याद हो गया? नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से आगे। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। लगभग 40 के करीब है, थोड़े से और बाकी रह गए, आधे से ज्यादा हमने पूरे कर लिए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, श्रीधरन पिल्लई। भैया देखो आज के टाइम में भैया सर्दियां चल रही है, अभी फिलहाल क्या चल रही है? सर्दियां चल रही है। तो आपने देखा होगा गलियों में छोटे छोटे बेचारे पिल्ले घूमते रहते हैं सर्दी में मरते हुए। तो आप ना सिर्फ थोड़े से भलाई का काम करो कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दो, ऐसे छत सी बना दो और दीवार सी, ताकि वे पिल्ले वहां पे लेट जाए ना, वे पिल्ले वहां पे आराम कर ले, लेट जाए। तो आप क्या कर लो? एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दो। एक बेसिक स्ट्रक्चर क्यों? किसके लिए? पिल्लों के लिए, यानी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दो पिल्लों के लिए। भाई ठंड इतनी पड़ रही है ना, बेचारों को सर्दी लगती होगी, तो बेसिक स्ट्रक्चर बना दो किसके लिए? पिल्लों के लिए। सो बेसिक स्ट्रक्चर बुक किसने लिखी? श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम। ये बुक लिखी है अश्विन प्रभु ने, है ना, अश्विन प्रभु। स्कल्प्टेड स्टोन मतलब देखो ये है तराशा हुआ स्टोन। स्कल्प्टेड मतलब कोई स्टोन है, पत्थर है ना, उसको तराश देते हैं ना, क्या करते हैं? उसको तराश के क्या बना देते हैं? उसकी एक मूर्ति बना देते हैं, तराश के एक मूर्ति बना देते हैं। और मूर्ति किसकी बनती है भैया? प्रभु जी की बनती है ना, है ना, प्रभु की बनती है मूर्ति। तो किसी स्टोन को स्कल्प्टेड क्यों किया जाता है? उसको तराशा क्यों जाता है? ताकि प्रभु की मूर्ति बनाई जा सके। सो स्कल्प्टेड स्टोन बुक किसने लिखी? प्रभु ने, अश्विन प्रभु। नेक्स्ट है महास्वप्न कुडू, महास्वप्नी कुडू। ये बुक लिखी है पी विक्रम ने, पी विक्रम ने। भैया महास्वप्नी कुडू को महास्वप्न पढ़ लो,
आप अपने कौन से सपने को सबसे महान मानोगे, है ना? अपने सपने को महान कब मानोगे आप? जब आप सपने में बहुत ही वीरता भरा कोई काम कर दो, है ना? कि भाई आपने ऐसे अकेले ने 50-50 गुंडों को ऐसे फूंक मार के हवा में उड़ा दिया। किसी दिन आप ऐसे सपना देख लो तो ऐसे सुबह ऐसा लगता है कि जैसे सबसे विक्रमशाली तुम ही हो, है ना? सबसे शक्तिशाली तुम ही हो। तो उस सपने को आप महान कह सकते हैं। सो महासपना कौन सा होगा जिसमें आप बहुत ही, आपका रूप कैसा होगा? बहुत ही विक्रम वाला होगा। विक्रम मतलब शक्तिशाली, ठीक है, शक्ति भरा। सो विक्रम ने लिखी है महास्वप्न कोड। अगला है एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर, ये बुक के जो ऑथर है वो कौन है? संजीव जोशी। अब भैया क्या किसी एक के अंदर समंदर हो सकता है? नहीं ना, लेकिन इंसान है बेचारा, जोश जोश में बोल गया। अब जोश इतना था, उसने बोल दिया कि एक समंदर मेरे अंदर है, एक समंदर मेरे अंदर। इतना जोश में था, उसने ये भी नहीं देखा बोल क्या रहा है, उसने कह दिया एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है? तो संजीव जोशी। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। किसने लिखी? चित्रा बैनर्जी ने। अच्छी बुक है। एन अनकॉमन लव यानी अनकॉमन लव। आज के टाइम में जो लव वाला फैक्टर है ना, वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है भैया। सब जाके किसी को भी मैसेज कर देंगे, है ना, लव लेटर लिख देंगे। लेकिन अनकॉमन तरीका कौन सा है कि भाई आप उसके चित्र बनाओ, चित्र बनाओ तब इम्प्रेस करो, है ना? चित्र बना के भेजो भैया। अब ये लेटर और मैसेज वैसेज वाला जमाना तो गया, चित्र बनाओ, पुराने जमाने में चले जाओ, तो वही होगा अनकॉमन लव, ठीक है? तो अनकॉमन लव कौन सा होगा? जिसमें आप चित्र बना बना के भेजोगे। तो चित्रा बैनर्जी, ठीक है? ये बहुत ही अनकॉमन सा तरीका है भैया, कोई भी नहीं करता होगा। तो अनकॉमन लव चित्रा बैनर्जी, ठीक है? चित्र बनाओ, तो चित्र से चित्रा बैनर्जी। नेक्स्ट है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। अब भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, ये बुक लिखी है जया जेठली ने, ठीक है? अब भैया ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं किससे लेनी चाहिए? बहू को लेनी चाहिए जेठ जी से, ठीक है? किससे ली? जेठ से ली, जेठ से ली, अपने जेठ से ली। क्या? ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उसका जो जेठ था वो बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था। तो बहू ने प्रेरणा ली ग्राफिक डिजाइन की, किससे? जेठ से। सो जेठ से ली, सो जेठ से क्या ली? प्रेरणा ली ग्राफिक डिजाइन की। तो क्या बन गया? जया जेठली। याद हुआ ना? देखो कितना मजेदार तरीके से, आसान कितना है, ये सोच के चलो। अगला देखो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यानी डेस्टिनी के 4 स्टार्स, ठीक है? लेकिन मेरे कहने से आप 3 स्टार मान के चलो, ठीक है? अब देखो ये भी याद हो जाएगा आसानी से। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी के 4 स्टार्स। मनोज मुकुंद नरवाने। अब ज्यादातर हमने नाम देखे, उनमें ना यही नाम एक ऐसा है, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में भी, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये ना ऐसा लग रहा है अलग अलग नाम है। मनोज अलग नाम है, मुकुंद अलग नाम है, नरवने अलग नाम है ना? तो मनोज मुकुंद नरवने 3 नाम लग रहे हैं। 3 स्टार मान के चलो, ये एक ऐसा ही नाम आपको देखने को मिलेगा जिसमें 3 आपको लग रहा होगा कि एक ही नाम में 3 नाम अलग अलग है, ठीक है? सो 3 स्टार्स हो गए, ना कि 4 स्टार्स। सो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवने, ऐसे याद रखो इसको। और हाँ, अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। अगर आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक्स में आपको ऐसे कवर करा दूं, ट्रिक से, मजेदार ट्रिक से, वो भी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स है, सारे ट्रिक से करा दूंगी। अगर आप बढ़िया तरीके से इस पर रेस्पॉन्स दोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो, ठीक है? नहीं तो मैं भी फिर मेरा भी मन नहीं करता आगे बढ़ाने को, क्योंकि टाइम लगता है और ट्रिक्स बनाने में भी टाइम लगता है। चलो, संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम किसने लिखी है बुक? मनोरम मिश्रा ने, मनोरम मिश्रा ने। अच्छा, संस्कृत भाषा किसको पसंद नहीं है? अगर कोई आपके सामने संस्कृत में बात कर ले, या मान के चलो संस्कृत में लड़ाई हो रही है, आपस में 2 जने बैठे हैं और लड़ रहे हैं और संस्कृत में लड़ रहे हैं, कितने आदर के साथ लड़ेंगे ना, मन भा जाएगा, बिल्कुल मन को भा जाएगा, है ना? इतना अच्छा लगती है संस्कृत, भले ही ना आती हो लेकिन सबके मन को हर लेती है ना? इतनी अच्छी लगती है। सो मनोरम मिश्रा। संस्कृति के आयाम, संस्कृति क्या लगती है? संस्कृत के जितने भी आयाम हैं वो सभी मन में रम जाते हैं ना, मन में रम जाते हैं, बिल्कुल इतने अच्छे लगते हैं। सो मनोरम मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स।
ये बुक लिखी है एम.जे. अकबर ने। किसने? एम.जे. अकबर ने लिखी है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। देखो भाई, अगर गांधी जी की लाइफ के 3 कैंपेन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन्स इन्होंने करे थे, है ना, अगर उनके बारे में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स चाहिए कि भैया क्या था उस समय, क्या चल रहा था, तो आपको ना उस समय के अखबार पढ़ने चाहिए, है ना। अखबार में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, उस समय पे जो भी अखबार आते हैं, है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है। अगर आपको गांधी जी की लाइफ के जो भी सबसे बड़े 3 कैंपेन हैं उनके बारे में जानना है, तो सबसे बढ़िया रिसोर्स क्या है? अखबार है। अखबार से अकबर बना लो, अखबार अकबर अखबार अकबर, ठीक है। सो अकबर को अखबार पढ़ो आप, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, कि 3 कैंपेन्स में गांधी जी की लाइफ कैसी थी, अखबार में पढ़ के पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पर री इमेजिन करने की बात करी गई है इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को। ये बुक के ऑथर है राहित लांबा व रघुराम राजन, ठीक है जी। अच्छा जी, जिस समय, जैसा आज के टाइम में ये समय चल रहा है कि लोग बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे टाइम पे री इमेजिन करो भाई, इकोनॉमिक फ्यूचर क्या होगा इंडिया का। सबको अंदाजा है इस बात का कि अगर बेरोजगारी इसी तरीके से बढ़ती रही तो इकोनॉमिक फ्यूचर क्या होगा, इमेजिन करके देख लो भैया। फिर तो राहत कौन दिला सकता है? सिर्फ रघुराम जी दिला सकते हैं, है ना। राहत कौन दिलाएगा फिर? राहत कौन दिला सकता है? बस उस समय पे रघुराम, है ना। राम जी के भजन करो, रघुराम 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 ही राहत दिला सकते हैं। फिर अगर इसी तरीके का इकोनॉमिक फ्यूचर रहा, सिर्फ यही बचा सकते हैं फिर तो। सो राहत रघुराम, राहत से बनेगा राहित और रघुराम से रघुराम राजन, ठीक है। सो री इमेजिन करो अगर इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर, तो तभी राहत मिलेगी जब रघुराम जी कुछ मदद करेंगे, आके कहीं सिलेक्शन दिलवाएंगे। नेक्स्ट है नए भारत का सामवेद। ये बुक का विमोचन किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। आगे बढ़ते हैं, वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज बुक के ऑथर कौन है? ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार की पत्नी है शायद, ट्विंकल खन्ना, है ना। हाँ, अक्षय कुमार एक्टर की जो वाइफ है ट्विंकल खन्ना, ये भी एक्ट्रेस है। तो अच्छा, हम वेलकम से कैसे कनेक्ट करें? देखो, वेलकम मूवी जो आई थी उसमें अक्षय कुमार का लीड रोल था, है ना। तो अक्षय कुमार ने वेलकम मूवी में काम किया था और अक्षय कुमार से ही रिलेटेड होगा यानी इसका आंसर। तो वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम में अक्षय कुमार ने काम किया, तो यानी इनकी पत्नी ने इनके ऊपर ये बुक लिख दी, ट्विंकल खन्ना ने। सो वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना। रिलेट हो गई ना बहुत अच्छे से। तो हमने 30-31 मिनट में 40 के लगभग सारी बुक्स याद कर ली है। सिर्फ रटाया नहीं है कि जिस तरीके से आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा इतनी सारी बुक्स 5 मिनट में, 10 मिनट में, कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखी? M.K. रंजीत सिंह। खाकी में स्थित प्रज्ञा किसने लिखी? अनिल रतूड़ी। याद कुछ नहीं रहता, भले ही देख लो 1 घंटे की 2 घंटे की, याद उसमें कुछ नहीं रहता। लेकिन इस क्लास के बाद आप इसको भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। सो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे कंटिन्यू करूं या नहीं वो भी बताएं, और लाइक तो जरूर करके जाए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो तो और भी अच्छी बात है। सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। पार्ट 2 इसका मैं लेके आऊंगी, क्योंकि अभी लगभग 40 और बचे हुए हैं, है ना। देखो ये इस तरफ आपको मैं एक बार दिखा भी दूं, ये देखो अभी इधर और बाकी है बहुत सारी बुक्स, ये भी मैं आपको ऐसे ही कवर करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।